श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा साधना के दौरान शुभ संकेत प्राप्त होना। अगर आप पूजा करते हो तो आपको ये शुभ संकेत जरूर प्राप्त होंगे। अगर आप इस शुभ संकेतों को समझ जाते हो, पहचान जाते हो, तो ये समझ लेना आपकी पूजा को कोई नहीं रोक सकता देवता तक पहुंचने के लिए। इन संकेतों को कुछ भक्त समझ पाते हैं और कुछ भक्त समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर भक्त जो है इन संकेतों को पहचानते नहीं है। भगवान जो भी हमारे देवता हैं, जो देवी शक्ति है, हनुमान जी हैं, माँ काली है, माँ दुर्गा है, या जिस भी शक्ति की आप आराधना करते हो, वो आपको संकेत के थ्रू आपसे बात करती है और उन संकेतों को हम समझते हैं तो हमारे अंदर समझने की शक्ति भी वही प्रदान करती है। अगर ये शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के एंड तक बने रहना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या होता है कि देखो, सबसे बड़ी बात, अगर हम पूजा करते हैं, पूजा हमारे जीवन का आधार है। आधार जानते हो, जिसके ऊपर बेस बनता है, हमारा मकान की नींव है पूजा। हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए पूजा साधना जो है करने का प्रयास करते हैं। जैसे नवरात्रि आती है तो हम 9 दिन की जो साधना करते हैं वो साधना के रूप में आ गई, और पूजा करते हैं जो हम सुबह शाम की कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा निचोड़ बन जाता है, ऐसी कृपा बन जाती है जब देवता इसके माध्यम से प्रसन्न होने लग जाते हैं। तो वो हमें इंडिकेटर कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे आप पूजा करते हो, पूजा में आपके मन में शांति आ जाना। मान लीजिए पूजा करते वक्त आपके मन के अंदर शांति आ रही है, आपका मन अंदर से बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल शांत, और मन में कुछ खोना और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, और मन लगता है पूजा में, मन लग रहा है। अगर इस प्रकार का इंडिकेटर आपको प्राप्त हो रहा है कि आपकी पूजा में आपका मन लग रहा है, तो आपकी पूजा आपके देवता तक जा रही है। ये आज मैं आपको बताऊं, और ये शुभ संकेत है आपके लिए, आपके लिए अच्छे संकेत है। पूजा में एकाग्रता होना। मान लीजिए पूजा में जो है हमारे मन में ये कि हम जो देवता को मानो प्राप्त करने की कोशिश करें, हमारा ध्यान लग जाता है, समझ गए? और ध्यान लग जाता है, ध्यान लगते हम कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं हमें नहीं पता लगता। लेकिन मंत्र जाप करते 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 समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये एकदम शुभ संकेत है, एकदम बढ़िया संकेत है। क्यों? आपके जो मन में जो शांति आ गई है एकदम अलग से लेवल की, वो भक्ति पूजा पाठ से ही आ रही है। भक्ति पूजा पाठ से आपके मन में बिल्कुल शांति आ गई। क्रोध का डाउन हो जाना, क्रोध ही नहीं आता, अब मन नहीं करता, क्रोध नहीं आ रहा, बेफालतू की बातों पे लड़ने का मन नहीं करता। कोई कुछ कहता है तो आप बिल्कुल उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब देना पसंद नहीं करते हो। आपका मन नहीं करता कि आप उसको उल्टा बोलो, आप उसको कुछ कहो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कुछ शांति है और आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। ये शरीर पर एनर्जी आने के संकेत होते हैं। मन में करुणा के भाव जाग जाना, दूसरे के ऊपर उपकार करने की कोशिश करते हो। कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत समस्याओं में चल रहा है, तो उसे जो है आप उसका सहारा बनने की कोशिश करते हो। दीपक के अंदर फूल बनता है, और फूल बनते ही आपके मन में आनंद उत्पन्न हो जाता है। अंतर मन में आनंद उत्पन्न होता है। आपका मन करता है कि मेरी शक्तियां प्रसन्न है, माँ मुझसे प्रसन्न है, और ये बात सच्चाई है, बाबा मुझसे प्रसन्न है। आपने अगर बाबा की अखंड ज्योत लगाई है, और तो ये चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया। आप गाय का घी का प्रयोग कर रहे हो दीपक में, और उसके ऊपर फूल बन रहा है, इंडिकेटर मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं, शक्ति आपसे प्रसन्न हो चुकी है। और प्रसन्न होने के बाद, और ये आपके मन में शांति, ये लक्षण जो मैं बता रहा हूं ना, ये एक साधक के साथ होते हैं, एक साधक के साथ होते हैं। नियमित रहकर पूजा करना, आपका नियम नहीं छूट रहा, कुछ भी हो रहा हो जाए, आपका नियम नहीं छूट रहा पूजा से। आप कैसे न कैसे अपनी पूजा के लिए समय निकाल लेते हो और पूजा करते हो, बल्कि पूजा को बढ़ाते हो, घटा नहीं रहे हो, घटा नहीं रहे हो, पूजा को बढ़ा रहे हो। ये इंडिकेटर है किसके? शक्ति के, पूजा के, पाठ के। और ये आपकी पूजा को स्वीकार हो रही है। नहीं तो एक तनिक सी एक बात सोचिए, कोई आंधी तूफान बारिश कभी आपके कहने से आ रही है क्या? नहीं आती। इस कलयुग में उस देवता की पूजा आप कैसे कर सकते हो? उनकी इच्छा है तब आप ये पूजा कर रहे हो। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अंदर से गुदगुदी उठती है, अंदर से एक्साइटमेंट उत्पन्न होता है, और जो अंदर से एक्साइटमेंट उत्पन्न हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं मान लो पूजा, मैं जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही है,
और खुशी मिल रही है, और आप उस हनुमान चालीसा के बारे में और व्यक्तियों को भी बखान करने लगे हो, और कई बार तो सद्बुद्धि प्रदान होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि ज्ञान, ये ज्ञान की चीज आपके अंदर उत्पन्न कहां से हुआ। कई बार आप इतनी अच्छी बातें करने लग जाते हो लोगों से, और समझ में नहीं आता आपको ये ज्ञान आ कहां से रहा है। ये प्रकाश है किसका? भक्ति पूजा पाठ बनेगा। जो व्यक्ति साधना की करता है, मंत्र जाप करता है, शक्ति की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसके अंतर मन में प्रकाश उत्पन्न होता है ज्ञान का। वो ज्ञान का प्रकाश जब उत्पन्न होता है तो वो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान बांटने लगता है। जब ज्ञान बांटता है, और वो ज्ञान कोई छोटे लेवल का नहीं होता, और बहुत आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। लेकिन आप कहते हो कि मैंने तो वो ज्ञान कहीं से लिया ही नहीं। वो ज्ञान की चेतना कहां से जाग रही है, वो ज्ञान कहां से उजागर हुआ है? ये आपकी भक्ति से आपके अंतर मन में वो प्रकाश उत्पन्न हो चुका है। ये अगर आपके साथ होते ना, ये मैंने एकदम स्टिक वाले आपको इंडिकेटर बताए हैं जो पूजा के और साधना के दौरान व्यक्ति के अंदर होते हैं। पूजा और आपका मन लगने लग गया है पूजा के अंदर, पूजा करते करते आपको जिस दिन आप नहीं करते ना, उस दिन आपको खाली खाली लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको, और दूसरों के प्रति आपके अंदर करुणा जाग गई है। दान करने का आपका मन करता है, लंगर खिलाने का मन करता है, अन्न का दान करने का मन करता है। आपका मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं ये काम करूं, मैं ये करूं, और जीव के प्रति भी आपके अंदर करुणा आ रही है। भक्ति तो वही होती है ना जो किसी सामने वाली आत्मा को समझ पाए, और भगवान की भक्ति तो वही होगी। अगर आपके अंदर कोई दुष्ट राक्षस होगा तो आप तो वही जीव की हत्या करोगे, जीव के साथ अन्याय करोगे। अगर कोई सात्विक प्रकाश में शक्ति होगी तो आप करुणा बरसाओगे, दया बरसाओगे। तो ये अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये चीजें आपके अंदर, लंगर लगाने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ नया करने की इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ हनुमान जी के नाम का गुणगान करने की इच्छा होती है, आपके घर में आपको सत्यनारायण की कथा कराने का मन करता है, घर में सुंदरकांड का पाठ कराने का मन कर रहा है, आपका मन करता है कि अगर कोई घर के अंदर आपकी बात नहीं मानता तो आप उसको समझाने की बार बार कोशिश करते हो। ये आपके अंतर मन में पूजा का प्रकाश में ज्योति उत्पन्न है, आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। इस भक्ति को खराब नहीं करना है बस। अगर ये भक्ति खराब हो गई ना तो समझना लाइफ में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी, लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगी। वैसे मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए हैं शक्ति के शरीर पे आने के, लेकिन मैंने भक्ति पूजा पाठ जो साधना के दौरान शुभ संकेत है, मान लीजिए इससे ये है कि आपका देवता आपकी पूजा को स्वीकार करता है, इसलिए आपके अंदर अंतर्मन में ये चीजें उत्पन्न होती है। क्योंकि ये तो है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा कलयुग में, उसके साथ बाबा के दूत, बाबा के वीर तो साथ रहते ही रहते हैं, लेकिन वो शरीर पर रहते हैं, हमें दिखाई तो नहीं देते ना, लेकिन शरीर पर होते हैं। वही तो प्रकाश आपका कार्य करता है आपकी बॉडी के साथ मिलकर, आपकी बॉडी के साथ मिलकर जो है कार्य करता है, आपकी आत्मा के साथ मिलकर कार्य करता है धर्म के प्रति, हनुमान जी के प्रति। अगर ये इंडिकेटर मिल रहे हैं, इन्हें खोना नहीं है, किसी भी कारणवश नहीं खोना आपको, इस बल्कि अपनी पूजा और भी बेहतर बनानी है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके ये संकेत अनुभव जो है वह खंडित हो जाए, और फिर उसके दौरान दोष भी उत्पन्न होता है। कई लोगों को अहंकार आ जाता है कि मेरी तो पूजा अब स्वीकार हो रही है। नहीं, शांत रहो, जो है प्रभु की इच्छा का प्रकाश है, वो हमारे अंदर भीतर जागृत कर रहे हैं, बस इसे खराब नहीं करना है। बस ये बहुत स्ट्रिक्ट इंडिकेटर है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की।